नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। हम सब खेती करते समय फसल पर आने वाली कीटों एवं रोगों के रोकथाम के लिए बहुत से कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ताकि फसल कीटों और इल्लियों से मुक्त रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फसल में आने वाली कीट एवं इल्लियां बनती कैसे है? मुझे तो ये सवाल बहुत बार पड़ा था और जाहिर सी बात है आपके भी मन में कभी न कभी सवाल आया होगा। तो आइए जान लेते हैं। हमारे खेत में आने वाले कीट मुख्य 4 अवस्थाओं में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। न केवल खेत के कीट बल्कि दुनिया भर में पाई जाने वाली हर एक कीट इन्हीं 4 अवस्थाओं में अपना जीवन काल पूरा करती है। सबसे पहले कीट के पतंगे अपने फसल में अंडे देते हैं। इन अंडों से 2 से 3 दिनों में इल्लियां बाहर निकलती है। अगले 15 से 20 दिनों में वही इल्ली फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह इल्ली अवस्था पूरी करने के बाद कोशिका अवस्था में मिट्टी में चली जाती है और 1 सप्ताह के भीतर कोशिका से फिर से पतंगे बाहर निकलते हैं और कीट का जीवन चक्र आगे बढ़ता है। सफेद लट से लेकर महुआ चेपा तक हर एक कीट इसी जीवन चक्र में अपना जीवन पूरा करती है। तो ये कीट अपने खेतों में प्रकोप करना तो बंद नहीं करेंगे, तो इनके अच्छे एकीकृत प्रबंधन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खेत में आने वाले कीट बनते कैसे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन कीटों को नियंत्रित करने की विधियों में से एक फेरोमोन ट्रैप वास्तव में कैसे काम करता है। आप में से कई किसानों ने फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया भी होगा, लेकिन ट्रैप्स के उपयोग के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। बहुत से किसान मित्र सटीक तकनीक को नहीं समझ पाते, इसलिए इस ट्रैप का ये सही लाभ उठा नहीं पाते। तो आप चिंता न करें हमें ना समझाने के लिए। तो ये फेरोमोन ट्रैप कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। फेरोमोन क्या होता है? आसान शब्दों में समझा जाए तो कीटों के मादा पतंगे नर पतंगों को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर से एक विशिष्ट गंध का उत्सर्जन करते हैं और उसी गंध की ओर उसी खास प्रजाति के नर पतंगे आकर्षित होते हैं। मिलन होने के बाद मादा पतंगे अंडे देते हैं। तो मादा कीट ने नर कीटों को आकर्षित करने के लिए छोड़ी गई गंध को ही फेरोमोन कहा जाता है। तो यह फेरोमोन कृत्रिम रूप से किसी रबर में, लकड़ी के ब्लॉक में या प्लास्टिक ट्यूब में दिया जाता है, जिसे ल्यूर कहते हैं। इन विशिष्ट गंध की ल्यूर को ट्रैप के अंदर लगाया जाता है। जब आप किसी कीट के प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें मिलती है। पहली ल्यूर जो खास प्रजाति की कीट को आकर्षित करेगी और दूसरा ट्रैप जो आकर्षित हुई इन कीटों को फंसाएगा। हर कीट के लिए अलग ल्यूर और अनुशासित ट्रैप का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि हर कीट की प्रजाति के लिए फेरोमोन ल्यूर भी अलग अलग होते हैं। हम एक ही ट्रैप में विभिन्न प्रकार के ल्यूर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, फेरोमोन ट्रैप के फनल ट्रैप, आईपीएम ट्रैप, मैक्सप्लस ट्रैप, डेल्टा ट्रैप, वाटर ट्रैप, बकेट ट्रैप जैसे प्रकार है। इन ट्रैप में आपको फेरोमोन ल्यूर लगवानी पड़ती है, जैसे स्पोडो ल्यूर, फ्रूट फ्लाई ल्यूर, ब्रिंजल ल्यूर, टूटम ल्यूर। अब कौन सी फसल में कौन सा ट्रैप और कौन सी ल्यूर लगवानी चाहिए, इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कर दे फायदे की बात। ट्रैप खेत में लगवाने के बाद हमें क्या फायदा होगा? फेरोमोन ट्रैप एकीकृत कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की ओर ले जाता है। लगभग सभी कीटों के मादा पतंगे तकरीबन एक बार में 250 से 300 अंडे दे सकते हैं और एक नर पतंगा तकरीबन 5 से 6 मादाओं के साथ मिलन कर सकता है। तो जब हम फेरोमोन ट्रैप की मदद से एक भी नर पतंगा पकड़ते हैं तो भविष्य में होने वाली तकरीबन 1000 से अधिक इल्लियों पर रोक लगाया जा सकता है। अगर एक बार में इतनी इल्लियां कम होती हो तो इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। ट्रैप की सहायता से कीटों का अच्छा सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए प्रति एकड़ आपको 8 से 10 ट्रैप लगवाने पड़ते हैं और अगर कीट का प्रकोप बढ़ता है तो 20 से 25 ट्रैप लगवा कर आपको मास ट्रैपिंग करनी पड़ती है। इससे कीटनाशकों का छिड़काव कम होता है और अनावश्यक छिड़काव से बचा जा सकता है। छिड़काव कम होने के कारण पैसे भी बचते हैं। दोस्तों, यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, इसलिए हमारे खेत में उपस्थित मित्र कीटों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो जरूर अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाए और कीटों का अच्छा प्रबंधन करिए। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में फेरोमोन ट्रैप के बारे में कोई भी शंका हो तो कमेंट में हमें जरूर पूछिएगा और यह अमूल्य जानकारी बाकी किसान मित्रों के साथ शेयर भी करिए। इस वीडियो को लाइक करें और एकीकृत कीट प्रबंधन के नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।